नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि तिवारी खबरधर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को एक पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें ऋषि ने एक अप्सरा संग 907 सालों तक किया संभोग। जहाँ कहीं भी अप्सराओं का नाम आता है, वहाँ पर स्वतः ही इंद्रदेव का भी नाम आता है। ये बात वेद पुराण में तो वर्णित है कि इंद्र स्वर्ग के देवता है और अपने काम निकालने के लिए छल और कपट करने से भी बाज नहीं आते थे। एक बार ऐसा ही हुआ जब ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि कंडू गोमती नदी के किनारे घोर तपस्या में लीन थे। तब उनकी तपस्या से दुखी होकर इंद्र ने अत्यंत सुंदर अप्सरा प्रमलोचा को चुना और ऋषि कंडू की तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया। प्रमलोचा बला की खूबसूरत थी। उनके तीखे नैन नक्श के आगे ऋषि कंडू की एक नहीं चली और वह प्रमलोचा के सम्मोहन में डोल गए। अब ऋषि कंडू पूजा पाठ और तपस्या भूलकर पूरी तरह गृहस्थी आश्रम के मोह में फंस गए और अपनी कड़ी तपस्या भंग कर बैठे। योजना के अनुसार इंद्र और प्रमोचला का काम हो चुका था। अब प्रमोचला स्वर्ग वापस लौटना चाहती थी, लेकिन प्रमोचला के प्रेम में ऋषि कंडू ऐसे डूबे कि उन्होंने उसे कहीं जाने ही नहीं दिया। लेकिन प्रमलोचा अब किसी भी तरह स्वर्ग लौटना चाहती थी, लेकिन वह कंडू के श्राप से भी डरती थी, इसलिए चाहकर भी वह नहीं जा सकती थी। फिर एक दिन अचानक ऋषि कंडू को अपने पूजा पाठ और तपस्या याद आई, तो वह अपनी कुटिया से निकलकर बोले, मैं पूजा पाठ करने के लिए जा रहा हूँ। तब प्रमोचा बोली, इतने सालों में आज आपको साधना सूझी है। इतने दिन से तो आप गृहस्थी आश्रम में ही बिता रहे थे। ऋषि कंडू बोले, तुम सुबह ही आई हो और मुझे साधना और तपस्या के बारे में बता रही हो। तब प्रमोचला ने इंद्र के बारे में सब सच बताया और कहा कि मुझे यहाँ आए हुए पूरे 907 साल हो चुके हैं। यह सुनकर ऋषि कंडू कहने लगे, धिक्कार है मुझे अपने आप पर। मेरी सारी साधना और तपस्या भंग हो गई। बाद में ऋषि कंडू को अपनी स्थिति का भान हुआ और उन्होंने अप्सरा का त्याग कर फिर से तपस्या करना आरंभ कर दिया। तो दोस्तों, कंडू ऋषि ने प्रमोचा के साथ 907 सालों तक संभोग किया था और उन्हें ये 907 साल भी एक दिन लगे। तो दोस्तों, ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरधर। धन्यवाद।